हेलो गाइस, यह अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट होगा। इसके ठीक पीछे वाला पार्ट 1 में मैंने आपको अलजेब्रा का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। मैं उस चीज़ को फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। क्या था गाइस? वह देखिएगा, इफ a प्लस 1/a का मान k था। हम आपसे पूछे थे क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा। तो इसका रूल बन रहा था k स्क्वायर माइनस 2, राइट। वेरी गुड। ये फर्स्ट मैंने दिया था। सेकंड दिया था कि इफ a माइनस 1/a का मान k है, और आपसे पूछा था क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो रूल क्या था इसका? k स्क्वायर प्लस 2। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये दो चीज मैंने आपको दिया था। थर्ड दिया था कि रूल क्या आपको कि इफ a प्लस 1/a का मान k है, और हम पूछ दिए थे आपसे क्या कि a माइनस 1/a का मान क्या होगा। तो इसका ठीक आपने देखा था रूल में क्या बनाया था कि k स्क्वायर माइनस 4। अगर माइनस है तो माइनस करवाए थे, और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। वेरी गुड। चौथा, इफ a माइनस 1/a का मान k है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इफ a प्लस 1/a का मान क्या होगा, तो रूल क्या कहता है? k स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4। यहाँ तक मैंने काम करवाया था आपको। अब इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए गाइस कि छोटा सा क्वेश्चन मैं लिया कि इफ a प्लस 1/a का मान 3, ये सपोज दिया होगा। a प्लस 1/a का मान 3 दिया हुआ है, और अगर हम पूछ दिए आपसे कि a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात करो, तो सीधे आप ये रूल यूज करते k स्क्वायर माइनस 2। तो गाइस k है कितना आपका? 3 है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब कितना? 9 माइनस 2 अर्थात 7। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पर यह मेंशन कर दिए कि इफ a प्लस 1/a का मान 3 है, और हम पूछ दिए आपसे कि a स्क्वायर माइनस 1/a² का मान क्या होगा, तो क्या इससे वही करेंगे जो इसमें काम किए हैं? बिल्कुल नहीं। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस 1/a² है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि इसका रूल क्या होता है कि a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। इस टर्म को क्या आप ये मेंशन कर सकते हैं? a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। बिल्कुल। तो गाइज अब बताना कि a प्लस 1/a तो आपको गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। अब बचा क्या आपका? a माइनस 1/a, राइट। तो गाइज अब करते क्या कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि देखो जी, a प्लस 1/a का मान k दिया हुआ है, और अगर माइनस में चाहिए होगा तो क्या करते हैं हम लोग? k स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। तो गाइस आप बताओ कि a प्लस 1/a का मान 3 दिया हुआ है, मेरे को चाहिए क्या? a माइनस 1/a का मान। तो रूल क्या कहता है? k स्क्वायर माइनस 4, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, और यह क्या कर देंगे? अंडर रूट में। तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5, लेकिन वर्गमूल में, अंडर रूट में। यहाँ पुट कर देंगे अंडर रूट 5। तो इसका जो आंसर आएगा 3/5, दिस इज राइट आंसर। ये इसका आंसर कहलाएगा। वेरी गुड। इसी प्रकार से अगला चीज लेके चलता हूं मैं। इफ a माइनस 1/a का मान मैं सपोज 3 ले लेता हूं, और यहाँ पर पूछ दिया आपसे क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे क्या कि a माइनस 1/a का मान k है जी, और आपसे पूछ दिया इतना का मान, तो ये तो पहले से हम जानते हैं। रूल क्या है? k स्क्वायर प्लस 2, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अर्थात 11। नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं गाइस, फिर से देख लीजिएगा। a माइनस 1/a का मान 3 है, और यह a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान पूछ दिया था, तो मैं सीधे रूल जानता हूँ। क्या जानता हूँ? k स्क्वायर प्लस 2, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 11। लेकिन गाइस आप बताना कि इफ a माइनस 1/a का मान 3 है, और हम पूछ दे फिर से वही बात कि a स्क्वायर माइनस 1/a² का मान क्या होगा, तो आप ये आंसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका रूल क्या होता है कि a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a होता है, राइट। अब बताना गाइस कि यहाँ पर a माइनस 1/a तो आपको गिवन है 3, तो आप यहाँ पर 3 रख देते। बचा क्या आपका? a प्लस 1/a। तो गाइस आप बताओ कि a प्लस 1/a का मान k जब होता है, तो a माइनस 1/a का मान क्या होता है? तो k स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक है जी। और अगर गाइस आपको
a माइनस वन बाई ए का मान k है और आपको पूछा जाए प्लस में, तो क्या करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4। तो आप एक चीज बताओ कि आपको दिया क्या है, माइनस में, निकालना क्या है, प्लस में। तो हम यहाँ पर निकालेंगे a प्लस वन बाई ए का मान, तो क्या करेंगे हम इसको, k स्क्वायर प्लस 4। ये रूल क्या रहा है यहाँ पर, k स्क्वायर प्लस 4। तो गाइस आप बताओ कि k है कितना आपका, 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 कितना होता है, 13। तो यहाँ पर हम रख देंगे अंडर रूट 13 और यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 3√13 और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड। तो आपने इस चीज को देखा, प्रैक्टिस करेंगे एक बार फिर से तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अगला क्वेश्चंस के लिए। जैसे गाइस अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इफ, अभी एक ही कॉन्सेप्ट में उठाया हूँ a प्लस वन बाई ए का, a माइनस वन बाई ए का, इस कॉन्सेप्ट पर पहले अच्छे से काम करने सीख जाते हैं, देन हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे। गाइस यहाँ पर देखना कि a प्लस वन बाई ए का मान 3, a प्लस वन बाई ए का मान 3 है और आपसे पूछा जाए कि फाइंड a टू द पावर 4 और 1 बाई a टू द पावर 4 का मान क्या आएगा। पहले जो कॉन्सेप्ट को उठाए हैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे सीखना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बदलते रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पर एक जगह पर एक्स वाई जेड वाट पर कुछ भी रह सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक ही कॉन्सेप्ट उठाया हूँ, a प्लस वन बाई ए का मान 3 है तो इतना का मान क्या होगा। तो गाइस आप बताओ कि a प्लस वन बाई ए का मान 3 है, तो अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर निकाले तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अर्थात 7 एक ही बार लिख दिए। अब अलग से कौन करेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2, 7 टाइम लगेगा ना। उससे बचने के लिए हम एक ही बार माइंड में करेंगे कैलकुलेशन कि a प्लस वन बाई ए का मान k है, तो a स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। अब गाइस आप बताओ कि यह आपको पावर 4 में निकालना है, तो हम दोनों तरफ पावर लगा देंगे, 2 कर देंगे। तो यह क्या आ जाएगा, a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस 2ab। ये रूल जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर जानते होंगे रूल। तो a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 2ab और ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ये और ये कट जाएगा। तो गाइस आप देखिएगा a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 का मान क्या आ जाएगा, 49 माइनस 2 अर्थात 47। दैट इज आंसर। ठीक है, वेरी गुड। इसी पर आपको एक्स वाई जेड मान के आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, तो आप उसको ट्राई करते रहिएगा, बनाते रहना होगा। इफ a माइनस वन बाई ए, यहाँ पर मैंने प्लस लिया था, इसे मैंने वही क्वेश्चन में माइनस कर दिया। a माइनस वन बाई ए का मान मैंने 3 ले लिया। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया कि a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 का मान क्या आएगा। तो गाइस फिर से वही काम करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर का मान 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या कि यहाँ पर तो आप माइनस कर दिए थे, यहाँ पर प्लस कर दिए। तो गाइस अभी जस्ट आपने देखा था क्या कि a प्लस 1 बाई ए का मान k है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होता था। ठीक है, लेकिन a माइनस 1 बाई ए का मान k है और अगर पूछा जाए प्लस में ये वाला तो k स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो गाइस ये माइनस में है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस में 2। 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, आप 11 लिख लीजिए। लेकिन गाइस आपको पूछा क्या कि a टू द पावर 4 और 1 बाई a टू द पावर 4 पूछ दिया, तो फिर से आप इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो। तो गाइस स्क्वायर करेंगे तो यह बनेगा a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 2ab। ये और ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। तो गाइस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, a टू द पावर 4 1 बाई a टू द पावर 4 121 माइनस 2 अर्थात 119। समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इस चीज को आपको बताऊंगा अच्छे से। जब क्वेश्चन वाइज करवाएंगे प्रैक्टिस तो उसमें आपको फिर से क्वेश्चन सब आ रहा होगा। चलिए वेरी गुड, ये समझिए आप लोग। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम चेंज करें, इसी क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा बदलें तो क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे गाइस अगर हम यहाँ पर देते हैं क्या कि इफ a प्लस 1 बाई ए का मान 3 है, मैं क्वेश्चंस वही रखा हूँ, सिर्फ लेवल चेंज कर रहे हैं। a प्लस 1 बाई ए का मान 3 है और यह पूछ दिया जाए कि फाइंड a टू द पावर 4 माइनस 1 बाई a टू द पावर 4 का मान क्या है। उसमें प्लस हुआ करता था, दोनों में देखिएगा, दोनों में ही मैंने प्लस करके बताया था। a टू द पावर 4, यहाँ पे a टू द पावर 4, दोनों में ही प्लस करके बताया था। देखिएगा a टू द पावर 4, यहाँ पे a टू द पावर 4, दोनों पावर 4 में था।
लेकिन बीच में क्या प्लस प्लस था। यहाँ भी सेम वही चीज है, यहाँ भी सेम वही चीज है कि a प्लस 1/a का मान 3 है और a टू द पावर 4 माइनस 1/a टू द पावर 4, लेकिन कुछ क्या दिया, माइनस में कुछ दिया। तो गाइस ये कैसे निकाल रहे होंगे, इसके लिए फिर से वही रूल, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है जी, वेरी गुड। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा और ये जब इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a यह बन रहा होगा। तो अब बताओ जी यहाँ पर कि a प्लस 1/a का मान 3 है और आपको चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालने के लिए k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अर्थात 7। आप सीधे यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं, सीधे यहाँ पर 7 पुट करते हैं, वेरी गुड। अब बताओ कि a प्लस 1/a तो आपको गिवन है 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। अब रही बात कि निकालना क्या है, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a निकालना है गाइस। तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर a प्लस 1/a दिया हुआ है और a माइनस 1/a चाहिए होगा, तो पहले क्या करते हैं, अंडर रूट करो। अंडर रूट करना मतलब k स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यह माइनस है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 4। तो गाइस k के स्थान पर है कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अर्थात 5, ये 5 यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये 7 3 जा 21 और यह √5, ये आंसर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं करता हूँ कि इफ a, मैं इस बार a हटाकर x मान लेता हूँ, बार बार a बोल रहा हूँ। x माइनस 1/x का मान 3 है, x माइनस 1/x का मान 3 है, 2 है, कुछ ही मान सकते हैं। और यहाँ पर मैं पूछ दिया x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 का मान क्या होगा, यह पूछ दिया जाए। तो गाइस इसको भी आप ब्रेक करो, वही सेम चीज, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका रूल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिया मैंने इसको एच डी छोड़ दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यह कह सकते हैं, राइट। तो अब बताओ जी कि अगर x माइनस 1/x दिया हुआ 3, मतलब x माइनस 1/x का मान k दिया हुआ है और आपको पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो रूल जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, k स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो आप सीधे यहाँ पर 11 पुट कर देते हैं। अब रही बात कि x प्लस 1/x नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, तो अब बताओ गाइस कि x माइनस 1/x का मान अगर k दिया हुआ है और आपको चाहिए x प्लस 1/x का मान, तो क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट करो। जो भी मान दिया है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4, माइनस है तो माइनस 4, लेकिन है क्या गाइज, प्लस है, तो अंडर रूट 13 कर देंगे। और गाइज यह कितना हो जाएगा, √13। x माइनस 1/x का मान पहले ही बोल रहा है कितना, 3, तो 3 आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 या 33 √13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने देखा। इसके बाद अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको मूव करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इफ x टू द पावर 4 और 1/x टू द पावर 4 का मान 47 है, पूछ दिया जाएगा कि आपसे कि फाइंड x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x, ये दोनों चीज पूछते हैं, ये a मान लीजिए और ये b। दो क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि x टू द पावर 4 प्लस 1x टू द पावर 4 का मान 47 है जी, और आपसे पूछ दिया जाए कि x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x, दोनों चीज आपको निकालना है, यह a और b दोनों ले लीजिए आपको। तो गाइज इसको काम कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर में। ये 47 हो गया। अब गाइज 47 में जैसा ही हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, या कोशिश कीजिए कि इसको कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो गाइज 47 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 जो है वो 7 के स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर 2 घटा सकते हैं, लेकिन 2 घटाएंगे तो 47 में अगर 2 घटाएंगे गाइस तो वो आ जाएगा 45, और 45 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। इसलिए 47 प्लस 2 मैंने कर दिया ताकि यह 49 आ जाएगा, और 49 का हम वर्गमूल 7 लिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर 2 ऐड किए हैं तो 2 यहाँ भी ऐड करना होगा, 2 आपको यहाँ भी ऐड करना होगा, यहाँ भी ऐड करना होगा। अब गाइस जब ये मेंशन कर दिया तो इस चीज को आप इतना आप मेंशन कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 47 प्लस 2 कितना आ जाएगा 49। ये
अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो इतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या आपका 2। वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां से रूट इधर जाएगा स्क्वायर तो क्या लग जाएगा रूट, और रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है। अब बताना यहाँ पर कि आपको क्या पूछा है, x प्लस 1/x और क्या पूछा है, x माइनस 1/x पूछा है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि 7 है तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 7 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 2 जोड़ने के बाद मेरा स्क्वायर में आ जा रहा है। फिर से देखिएगा x प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर, और 7 प्लस 2 यानी कितना 9 बोले तो 3 का स्क्वायर, ये कट गया, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 3 आ गया। वेरी गुड, ये x प्लस 1/x का मान 3 आ गया। अगर सिर्फ आपसे पूछा होता कि x प्लस 1/x का मान कितना है तो आप 3 टिक कर लिए होते, लेकिन आपसे क्या पूछ दिया है x माइनस 1/x का मान। तो इसके लिए आपको पहले ही मालूम हो चुका है कि हम लोग क्या करते हैं k स्क्वायर माइनस 4। तो गाइस k है कितना आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अर्थात रूट 5, यानी एक आपका 3 आया, दूसरा रूट 5 आया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसको और इजी नहीं कर सकते हैं, और इजी थोड़ा छोटा मेथड में छोटा बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 47 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिए माइंड में, और सोचिए कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो गाइस अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 47 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ जो बनकर आएगा वह इतना आएगा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का, क्योंकि इधर भी आपको 2 जोड़ने के बाद ये रूप लेगा, राइट। अब फिर से वही चीज, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे तो यह रूप लेगा x प्लस 1/x, और 7 प्लस 2 9 का वर्गमूल कितना 3, वही सेम चीज आ गया। तो x प्लस 1/x का मान 3 है, आपको निकालना है ये वाली बात, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए अभी पहले आपको सीखना चाहिए, मैथ्स सीख जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा मेथड से आप खुद कर सकते हैं इसको। वेरी गुड। अभी एक ही बार में इसको ज्यादा सॉर्ट करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको प्रोसेस बता दिया आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं यहाँ पर, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में कि इफ x टू द पावर 4 और यहाँ पर 1/x टू द पावर 4 का मान 119 है, आपसे पूछ दिया जाए कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो गाइस आप क्या करेंगे कि x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 का मान 119 है, राइट। तो हम यहाँ भी 2 जोड़ दिए, यहाँ भी 2 जोड़ दिए, नहीं यहाँ भी 2, और यह कितना 121 हो जाएगा। तो गाइस जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 11 आ जाएगा। अब रही बात कि 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अगर 2 घटा देंगे तो 2 मुझे यहाँ भी घटाना होगा। ठीक है, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, और यह होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो x माइनस 1/x का यह वर्गमूल निकाल देगा, जो कि होगा कितना 3, और इसी 3 को हम यहाँ पर आंसर मेंशन कर सकते हैं। और बाई द वे अगर ये पूछ दे कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे k स्क्वायर प्लस 4 अर्थात 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 अर्थात 13, लेकिन किस में वर्गमूल में। ठीक है, चलिए तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच गाइस।